अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैमरे को देखना ही बड़ा मुश्किल है। आज हमारे बड़े भाई को कत्ल करवा दिया गया, उसे बाकायदा स्नाइपर के थ्रू हेड शूट करवाया गया। अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर कत्ल करवा दिया गया। बुनियादी तौर पर हम लोग या शायद ये कौम अरशद शरीफ के काबिल ही नहीं थी। हम लोग इस काबिल ही नहीं थे कि उस जैसा बंदा डिजर्व करते। जितना वो बहादुर और पढ़ा लिखा इंसान था, उससे बेहतर कोई नहीं था पाकिस्तान में, ना ही पाकिस्तानी साफत में 2 बार पैदा होकर हो सकता है। वो बहुत बहादुर था, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उसूलों से पीछे नहीं हटा। लेकिन एक सिस्टमैटिक प्लान तरीके से किस तरह उसे कीनिया पहुंचाया गया, किस तरह पाकिस्तान से निकाला गया और किस तरह उसे मजबूर किया गया कि वो 15 दिनों बाद कीनिया के अंदर मौजूद अपने घर से निकला। जो स्नाइपर था वो मौजूद था और उसने किस तरह से सीधा यहां से ऊपर से शूट किया उसे और मेक श्योर किया कि शूट टू डेड, उसका सर फाड़ कर रख दिया। इतने करीब से शूट किया। इंपॉर्टेंट ट्वीट है जी और यह मकबूल जान साहब का, यह आपको हैरान कर देगा। और यह मकबूल जान साहब लिखते हैं, आज से 3 माह कबल जब मुझे चैनल पर बैन किया गया और मुख्तलिफ अतमार से धमकियां और मुमकिन एक्शन लेने का खतरा था, तो चंद लोगों ने जो खैरखा बनकर मुझसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि घर बेचें और कीनिया शिफ्ट हो जाएं, बहुत सस्ता मुल्क है और पुरअमन भी है। आज अरशद शरीफ की मौत के बाद सब याद आ रहा है। यानी कि इन्हें भी कहा गया कि तुम कीनिया शिफ्ट हो जाओ, घर शर बेचो। और कीनिया कौन सा मुल्क है? यह साउथ अफ्रीका का गरीब तरीन पसमानदा तरीन मुल्क है, जहां की हुकूमत बुनियादी तौर पर खुद इस तरह के मर्डर्स करवाती है, प्लांटेड मर्डर्स करवाती है। जहां की पुलिस दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस है, 2 नंबर तरीन पुलिस है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करती है और जो लोगों को मार देती है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि किसने दुबई की गवर्नमेंट के ऊपर, यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला कि अरशद शरीफ को यूएई से निकाला जाए। आज उनके वकील ने, मैंने खुद उनका जाकर इंटरव्यू किया है, ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने बहुत बोला और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऊपर, यूएई की हुकूमत के ऊपर दबाव डाला गया। अरशद शरीफ ने गुज़श्ता दिनों में कॉल किया और दबाव डालकर कहा गया कि तुम यहां से निकल जाओ और हम मजीद तुम्हारा वीजा भी एक्सटेंड नहीं करेंगे और स्टे भी एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो एक जर्नलिस्ट था, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट था और ह्यूमन राइट्स के जो म्यार होते हैं उनके ऊपर उसकी स्टे बनती थी। लेकिन उससे पहले बरतानिया का वीजा मनसूख करवाया गया। या इवन यहां से जब अरशद शरीफ गया दुबई और दुबई से उसने बरतानिया जाना था, तो फिर भी कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि बरतानिया तक उसे नहीं पहुंचने दिया गया, बल्कि यूएई तक उसे कन्फाइन किया गया, रोका गया वहां पर। और उसके बाद यूएई की अथॉरिटीज के ऊपर बाकायदा दबाव डालकर अरशद शरीफ की वहां से स्टे खत्म करवाई गई। और उसके बाद हमने देखा कि अरशद शरीफ के पास 2 ऑप्शंस थे। वो कॉमनवेल्थ ममालिक में जा सकते थे, या तो जिम्बाब्वे वगैरह, कीनिया वगैरह जा सकते थे, या ये भी कहा जा रहा है श्रीलंका भी आ सकते थे। तो श्रीलंका चूंकि बड़ा करीब है हमारे, तो उन्होंने बेहतर समझा कीनिया चले जाएं। अब कीनिया के अंदर वो 15 दिनों से मौजूद थे, एक ही जगह पर, एक ही शर्ट पहनकर, एक ही बैकग्राउंड में वो बंदा वीडियोस करता था और वो अपने घर से नहीं निकलता था, कन्फाइन था। उसे पता था कि मुझे मार दिया जाएगा और उसे पता था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। उसे पता था कि मेरी हेड मनी दे दी गई है। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शरीम अजारी साहबा, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, साबिक ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है, पाकिस्तान की सियासत का और पार्लियामान का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने आज से 2 माह पहले कहा था कि अरशद शरीफ की हेड मनी दे दी गई है, यानी कि स्नाइपर्स को पैसे शैसे दे दिए गए कि इसे मारो, इसे फारिग करो। और उसके बाद ये बाहर निकलता है गाड़ी में और इसे शूट कर दिया जाता है। और उसके बाद एक मुजाहिका खेज कीनिया की पुलिस 2 नंबर 3 स्टेटमेंट देती है। और 2 नंबर 3 इतनी 2 नंबर है कि उसकी 2 नंबरी पर भी शर्म आती है कि जी गाड़ी के अंदर को बच्चा था और हम लोग, गाड़ी रुक नहीं रही थी, नाका लगा था, शूट कर रहे थे। बच्चा था और शूट कर रहे थे और इतनी करीब से शूट किया कि उसका सर फाड़ कर रख दिया। गोली ना पीछे से लगी, ना आगे से लगी, ना साइड से लगी, ऊपर से लग रही है हेड पर और फाड़ कर दूसरी तरफ से बाहर जा रही है। कितनी बड़ी मुजाहिका खेज और शर्म वाली ये स्टेटमेंट है। किसी को अगर इस कत्ल की समझ नहीं आ रही, ये कत्ल किस तरह से किया गया, तो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे। मोहसिन फखरीजादे को किस तरह से कत्ल किया था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, बराए मेहरबानी वो जरूर पढ़ें। लेकिन इसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी बताएंगे। बताया यह विचार है कि अरशद शरीफ को कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया था कि कीनिया चले जाएं, और जब वो कीनिया गए उनका यह हाल हुआ। तमाम तर पाकिस्तान के अंदर साफी जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन सबको किसी ना किसी तौर पर कहा गया कि कीनिया चले जाओ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।